ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था थ्योरेटिकल पार्ट, नेट के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ नेट, और अभी हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने राउटिंग कर ली थी। ओके, तो एक बार फिर से कंफर्म करते हैं कि मेरा यहाँ पे कनेक्टिविटी है या नहीं। ओके, डन है। अभी मैं इस नेटवर्क में स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। आप बताइए, मुझे इस साइड पे करने की ज़रूरत पड़ेगी या इस साइड पे? अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए कि यस, हमें क्लाइंट्स को पब्लिक नहीं बनाना, सर्वर को पब्लिक बनाना है। तो यस, ये आपका रहेगा, इस राउटर पे आपको नेट चलाना होगा। ओके, अच्छा, तो जैसे हमने बात की थी, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं दोबारा से, सिंपल वन स्टेप प्रोसेस है आपका जो स्टैटिक नेट है। तो कैसे करना है, तो राउटर में जाएंगे आप, और क्या लिखना है आपको, आईपी। तो अगर मैं विंडो साइज़ बड़ा करूं थोड़ा, सी आईपी क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपको नेट मिलना चाहिए, राइट। नेट कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, आईपी नेट स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं, हमें कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, इनसाइड। अब इसमें बताना है कि ये नेट किस तरह का होने वाला है। वो किस कमांड से पता चलता है, सोर्स, टाइप ऑफ नेट। ओके, तो सोर्स क्या रहेगा आपका, स्टैटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट स्टैटिक। जो आपका डायनामिक और डायनामिक ओवरलोड यानी कि पैट होगा, वो चलेगा लिस्ट के थ्रू। ओके, चलिए, तो सोर्स स्टैटिक। स्टैटिक के बाद क्या पूछता है आपसे, तो हमने बताया था कि जो नेट है आपका स्टैटिक नेट, उसमें सिंपल सा एक ही काम करना है कि जो सर्वर पे प्राइवेट आईपी है उसके साथ एक पब्लिक आईपी अटैच करनी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, सी 193 और 11191.1 से लेके कहाँ तक की आपको आईपी मिलती है इसमें, 254 तक। तो .1 और .2 तो आप यूज़ कर चुके हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूँ अपने इस आईपी को, ये .1 दो बार लिखा था, इट विल बी 2। तो अभी मेरे पास ये तो है टोटल, ठीक है। सो दिस इज़ टोटल। अब इनमें से यूज कौन सी हो चुकी है आपकी, .1 यूज हो चुकी है, .2 यूज हो चुकी है, राइट। सो ये आपकी हो चुकी है यूज्ड। अभी जो आपकी 3 से लेके कहाँ तक, 254 तक, ये है बची हुई है आपकी, सी अवेलेबल। सो दीज आर योर अवेलेबल आईपी एड्रेस। अब इनमें से कोई भी एक आईपी उठा के, जो अवेलेबल है ना, उनमें से एक आईपी उठा के आप उस प्राइवेट आईपी के साथ अटैच कर दीजिए जो सर्वर की प्राइवेट आईपी है। ओके, तो लेट्स सपोज कि मैं इस 19.0.10 के साथ एक आईपी अटैच करता हूँ, दैट शुड बी .3। ये 10 भी हो सकता है, अगर आपको याद रखने के लिए करना कि भाई प्राइवेट भी 10 थी, पब्लिक भी 10 है, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप सीक्वेंस से .3 .4 भी कर सकते हैं। और इस सर्वर को भी आपको पब्लिक बनाना है, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, .4। चलिए, तो राउटर पे जाते हैं दोबारा से, कैसे करना है। प्राइवेट आईपी क्या थी, 172.19.0.10 मैंने दिया था सर्वर को आईपी। ओके, तो ये हमने डाल ली है सर्वर की प्राइवेट आईपी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस यही है। और अब क्या देखिए, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो इनसाइड ग्लोबल। यहाँ से ये ज़रूरी है आपको पता होना, मैंने आपको बताया था, याद है तो। इनसाइड लोकल आईपी मीन्स जो आपका प्राइवेट आईपी था खुद का, सर्वर साइड पे है तो ये खुद का आपका इनसाइड लोकल ही रहेगा ना। देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होना है हमारे लिए, हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम तो इंटरनेट के यूज़र्स हैं। ये इंटरनेट के क्या हैं, प्रोवाइडर्स हैं, जो फेसबुक वगैरह जो सर्विस देते हैं हमें सोशल साइट्स की। तो इनके लिए, तो जो इनका नेटवर्क इंजीनियर है उनके लिए तो ये क्या बनेगा, इनसाइड लोकल। ये उसका क्या बनेगा, इनसाइड ग्लोबल। और हम जो क्लाइंट्स हैं उसके लिए क्या रहेंगे, आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल। तो ये इस तरह से काम करता है। तो उसको पब्लिक आईपी हमने देना है कौन सा, सो लेट्स पेस्ट, दैट शुड बी .3। तो एक सर्वर का हुआ, ऐसे जितने भी सर्वर होंगे उतनों ही आप आईपी पब्लिक आपको खरीदनी पड़ेंगी आप आईएसपी से, राइट। चलिए, तो ये काम हुआ हमारा स्टैटिक नेट का। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, वैलिडेट कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ से एक बार मैं दोबारा एक मैसेज या पैकेट भेज के देखता हूँ, क्लाइंट से आपके सर्वर पे सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे ज़रा ना एक कमांड रन करते हैं, सी Ctrl+Z शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। ओके, एंटर करेंगे। अब उधर से देखिए ज़रा, मैंने किससे पिंग करने की कोशिश की थी, आपका पहले पीसी से।
तो इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, ध्यान दीजिए। जो मेरा ये वाला था सर्वर, एक्चुअली में तो ये है ना, पर लेकिन आप देखिए जैसे मैं विंडो आर करूँ, यहाँ पे CMD में जाऊँ, राइट, और मैं पिंग करूँ google.com को, क्या लगता है आप गूगल की प्राइवेट IP को पिंग करते हैं या पब्लिक IP को पिंग करते हैं? देखिए ज़रा, ये आपकी पब्लिक IP है, राइट। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो आपका एक्चुअल कन्वर्जन है वो प्राइवेट IP को किस में कन्वर्ट करके दे रहा है? पब्लिक IP में। यही नेट का काम है कि प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करके देना, और उसके लिए हमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पहले करनी पड़ती है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो एक्चुअल में सर्वर की रियल IP ये है, पर क्योंकि प्राइवेट IP से तो इंटरनेट चल नहीं सकता, इसलिए उसने किस में कन्वर्ट कर दिया है इसको? इनसाइड ग्लोबल में, पब्लिक IP में। सी, तो ये आपका कहलाता है स्टैटिक नेट। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, आई होप ये क्लियर है आपको। स्टैटिक नेट में इतना ही कुछ ज़्यादा लफड़े वाली बात है नहीं, सिंपल एक कमांड रन करनी होती है आपको, प्राइवेट IP के साथ आपको पब्लिक IP अटैच करनी है। और दूसरा याद रखने वाली बात ये है कि वो पब्लिक IP आपको एक्चुअल में मिलनी चाहिए ISP की तरफ से। देखिए, अगर आप लोकल होम यूज़र हैं, स्मॉल ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको जैसे /29 मिल गया ISP की तरफ से, /29 कोई भी क्लास हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 8 IP मिलेंगी टोटल, और उसमें से 2 अनयूज्ड रहेंगी, जो नेटवर्क ID, ब्रॉडकास्ट ID, टोटल 6 में से एक आपके एंड पे यूज़ होगी, एक ISP के एंड पे यूज़ होगी, तो बची कितनी? 4। अब उन 4 IP में से आप अंदर 4 सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको कनेक्ट करवाने हैं तो आपको चाहिए होगा /28, राइट। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ISP के साथ आपको IP लेनी है, ISP से परचेज करनी है। तो आई डोंट नो, अभी तो शायद IPv4 तो आपको मिलेंगी नहीं, IPv6 पे ही सारा चलेगा। तो फिलहाल यस, जो रनिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं उनमें जैसे आप काम करने जाएंगे किसी भी कंपनी में, तो ऑलरेडी परचेज उन्होंने करके रखी होंगी। तो जैसे अगर आपको नेट की कॉन्फ़िगरेशन करने को बोला जाएगा, तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ द पब्लिक IP असाइन टू आवर कंपनी, हमें कौन सी पब्लिक IP मिली है। और वो मेल मिलेगी आपको ISP की साइड से, बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके पास, पता रहेगा, नेटवर्क डायग्राम बना रहेगा, ये IPs हैं टोटल आपके पास पब्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये यूज्ड है, और ये भी लिखा रहेगा ये कहाँ पे यूज़ है, ये कहाँ पे यूज़ है, ये फ्री है, और ये रेकमेंडेड है फ़िलहाल यूज़ करिए, और ये रेकमेंडेड आप छोड़ दीजिए आगे के यूज़ के लिए, फ्यूचर यूजेस के। तो इस तरह से काम करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। स्टैटिक नेट इतना ही। आगे हम बढ़ते हैं फिर डायनामिक नेट की तरफ। ओके, अच्छा, तो डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैं आपको जल्दी में बताऊंगा, क्योंकि ये कहीं पे यूज़ नहीं होना है, जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट आपको इसको पता होना चाहिए। 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको बताना पड़ेगा, जो अभी हमने देखिए स्टैटिक में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर जो डायनामिक और पैट है, डायनामिक ओवरलोड, उसमें बताना पड़ेगा आपको कि पब्लिक इंटरफेस कौन सा है और प्राइवेट इंटरफेस कौन सा है। कैसे कि देखिए, नेट का काम क्या था, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना और प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट करना, यही काम था। अब जैसे ही अगर राउटर को पता ही नहीं होगा कि पब्लिक इंटरफेस कौन सा है और प्राइवेट इंटरफेस कौन सा है, तो वो कन्वर्ट कैसे करेगा? तो आपको बताना रहेगा कि ये आपका LAN के साइड का है और ये आपका WAN के साइड का। वो कैसे पता करेंगे? आपको मैनुअली बताना होगा। जो WAN मीन्स आउटसाइड, ओके, और LAN मीन्स आपका इनसाइड। तो ये कुछ ऐसा रहेगा। कैसे कॉन्फ़िगर करना है आपको मैं अभी करके बताता हूँ। चलिए, अब हम राउटर पे चलते हैं, और सीरियल 2/0 क्या है, पब्लिक है, ISP से जुड़ा है, ये क्या होना चाहिए आपका आउटसाइड, और FA 0/0 आपके स्विच से LAN में जुड़ा है, दैट शुड बी इनसाइड। तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है देखिए ज़रा। अगेन आप थर्ड मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, इंटरफेस SE 2/0 को कॉन्फ़िगर करेंगे, IP नेट, देखिए क्वेश्चन मार्क करिए, 2 ही आपको टाइप मिलते हैं, आउटसाइड, ठीक है, एंटर। फिर अपर एरो दबाता हूँ मैं, यहाँ पे इंटरफेस FA 0/0, और ये क्या रहेगा आपका IP नेट इनसाइड। ऐसे जितने, मेरे पास तो देखिए सिर्फ 2 ही थे इंटरफेस, 2 को कॉन्फ़िगर किया। अगर आपके पास 5 है, 3 है, तो सारे इंटरफेसेस को बताना पड़ेगा, ये LAN का इनसाइड वाला है, ये WAN का आउटसाइड वाला है, एग्जिट। तो पहला स्टेप इतना ही। अगले स्टेप में आपको बनानी है एक ACL। याद होगा मैंने स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था, दोबारा भी दिखाता हूँ आपको, कि जब भी आप नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, देखिए IP नेट इनसाइड, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, सोर्स। स्टैटिक के लिए तो डायरेक्ट हमने लिख दिया था स्टैटिक,
लेकिन जब आप डायनामिक और डायनामिक ओवरलोड या पैट कॉन्फ़िगर करोगे उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, एक लिस्ट। इसका मतलब एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ती है। अभी देखिए एक्सेस लिस्ट हमने पढ़ी नहीं है, पर इंटरव्यू के क्वेश्चंस अगर आपने देखे हों उनमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था एक्सेस लिस्ट वाला, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के नाम से हमने एक वीडियो सीरीज़ अभी साथ के साथ में स्टार्ट की हुई है। तो ACL का जानिए, नेटवर्क में जो राउटर का बेसिक काम था वो था डाटा फॉरवर्डिंग, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं पूरा OSPF और सारी IP कनेक्टिविटी के दौरान। अब लेकिन जो ACL है उसको एक एक्स्ट्रा फीचर और देती है, दैट इज़ पैकेट फिल्टरिंग। तो जो डाटा आ रहा था, जो पैकेट्स आ रहे थे, पहले सिर्फ राउटर का काम था कि डेस्टिनेशन चेक करेगा उसकी राउटिंग टेबल में है या नहीं, अगर है तो भेज देगा उधर नेक्स्ट राउटर पे या नेक्स्ट रूट पे, नहीं तो अगर नहीं है उसके राउटिंग टेबल में तो उसको ड्रॉप कर देता था। सिंपल इतना ही काम था। लेकिन अभी अगर आप ACL एक सिक्योरिटी फीचर है ये इनेबल करते हैं राउटर पे, तो राउटर का एक और काम बढ़ जाता है, उसके CPU का एक और काम बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मीन्स वो देखेगा ये पैकेट आपको एक्चुअल में इसको परमिशन है भी कि नहीं आगे भेजने की। जैसे आप स्कूल में कॉलेजेस में देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप रन नहीं कर पाते हैं, सोशल साइट्स हैं और पोर्न साइट्स हैं, तो वो सब क्या है आपकी ब्लॉक रहती है ACLs या प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू। चलिए अब लेकिन वो तो था ACL का एक रिस्ट्रिक्शन वाला यूज़। यहाँ पे ACL को हमने थोड़ा अपोजिट वे में यूज़ करना है कि आपकी जो प्राइवेट नेटवर्क है सिर्फ उनको परमिट कर दीजिए और जो बचे हुए नेटवर्क होंगे वो अपने आप से क्या रहेंगे, डिनाई रहेंगे। तो अब देखिए मेरा नेटवर्क कौन सा है यहाँ पे, दिस वन, ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, इसको मुझे अलाउ करवाना है अपनी ACL के अंदर। तो वो कैसे करना है, तो उसका सोर्स लिस्ट से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो फिर लिस्ट अटैच करनी पड़ेगी नेट की कमांड के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 और फिर इसमें करता हूँ परमिट। परमिट के अंदर क्या करना है आपको, एक नेटवर्क ID जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क ID, और फिर डालना पड़ता है उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब अगर आपको याद हो OSPF में वाइल्ड कार्ड मास्क हमने पढ़ा था, तो ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए तो ये लिस्ट बनी। अगर मान लो एक और नेटवर्क होता है हमारे पास तो वो भी हम एंट्री इसी लिस्ट के अंदर करवा देते हैं। जैसे कि एक्सेस लिस्ट 10 में अगर मेरे पास एक और अभी नहीं है बट स्टिल अगर होता तो मैं इस तरह से कुछ करता। ये भी नेटवर्क था मेरे पास और ये मैंने इस तरह से सेम लिस्ट के अंदर आपको मल्टीपल एंट्री आप करवा सकते हैं। लिस्ट बन चुकी है, डू शो एक्सेस लिस्ट आप करेंगे सी। अब इस लिस्ट के बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका। थर्ड, क्रिएट ए नेट पूल ऑफ ऑल अवेलेबल पब्लिक IP एड्रेस। अब यहाँ पे ज़रा ना थोड़ा सा फ़र्क समझते हैं स्टैटिक और डायनामिक नेट में। स्टैटिक का मतलब है कि जिस भी प्राइवेट IP के साथ पब्लिक IP 1 to 1 जुड़ी होगी वही नेट रन कर पाएगा, जिसके साथ नहीं जुड़ी होगी वो आपका इंटरनेट में टेक पार्ट नहीं कर सकता। सिंपल एज दैट। या फिर इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपकी कंपनी में 50 यूज़र्स हैं और 50 लोगों को इंटरनेट चलाना है, तो अगर आप स्टैटिक नेट यूज़ करते हैं ना तो आपको 50 यूज़र के लिए 50 IP खरीदनी पड़ेगी। इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर आप डायनामिक नेट यूज़ करते हैं तो 50 यूज़र हैं लेकिन आपने IP खरीद ली सिर्फ 10। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले 10 यूज़र्स हैं जो अभी करंट यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट चलाएंगे, अगले 40 नहीं चला पाएंगे, राइट। जब इनमें से कोई ऐसा होगा कि हाँ यार अब 2 लोग अपना इंटरनेट का काम कर चुके हैं, अब अगले 2 लोग यूज़ कर पाएंगे, लाइक दैट। तो कोई भी 10 लोग चला पाएंगे डायनामिक नेट में, कोई भी 10 लोग एक टाइम पे। ये ज़रूरी नहीं है कि .1, .2, .3, .10 तक, नहीं, .19 भी हो सकता है, .33 भी हो सकता है। बस जिसको अवेलेबल मिलेगा उस टाइम पे IP फ्री मिलेगा वो यूज़ कर लेगा। स्टैटिक में ऐसा नहीं था। स्टैटिक में सिर्फ वही चला पाएगा जिसके साथ IP कन्फिगर्ड होगी। जैसे इसमें IP किसके साथ कन्फिगर थी, .10 वाले के साथ, .20 वाले के साथ। तो कोई और सर्वर होता तो वो नहीं चला सकता। समझिए आप इस बात को। डायनामिक में जितनी IP खरीदेंगे उतने लोग चला पाएंगे, पर कंडीशन ये है कि जो फ्री मिलेगी IP उस टाइम पे वही यूज़ कर पाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी इसमें, ठीक है। तो ठीक है, तो एक पूल बनाना पड़ेगा जितने भी अवेलेबल IP एड्रेसेस आपके पास हैं। पूल बनाने की क्या कमांड्स है देखिए ज़रा यहाँ पे, IP नेट पूल, फिर पूल को नाम देना है, कोई भी एक नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट नेट या टेस्ट पूल, ठीक है। फिर कहाँ से कहाँ तक की IP, और ये पब्लिक IP देनी है आपको इसमें, याद रखिए। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 3 से लेके 254 तक अवेलेबल है,
लेकिन आप देखिए मैंने क्या है ये यूज़ कर लिया है ना, .3 और .4 तो यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो मैं 5 से यूज़ करूँगा। तो .5 से लेके फिर क्वेश्चन मार्क करिए, फिर क्या कहता है एंड आईपी एड्रेस। ओके, कहाँ तक जाएगा आपका 254 तक। फिर क्या पूछता है आपसे, तो तब तक क्वेश्चन मार्क करते रहिए जब तक CR ना आए आपकी कमांड में। नेट मास्क मीन सबनेट मास्क क्या मिला है, ये आपका सबनेटिंग है या नहीं है, यहीं से पता चलेगा सबनेटेड है या नहीं आपका नेटवर्क। तो ठीक है, तो मैंने अभी कोई सबनेटिंग करी नहीं हुई है, तो दैट विल बी 255.255.0 राइट। तो ये आपका नेट का काम पूरा हुआ पूल बनाने वाला। इसका मतलब आपने राउटर को बता दिया कि एक लिस्ट है 10 जिसका नंबर था, उसके अंदर मैंने बता दिया कौन से नेटवर्क नेट यूज़ कर पाएँ। दूसरा, अगर ये नेटवर्क के पीसी इंटरनेट चलाना चाहते हैं, नेट यूज़ करना चाहते हैं, तो कौन से पूल की आईपी उठाएं, टेस्ट नेट की, और इसके अंदर कौन सी आईपी आती है, सिर्फ ये वाली। तो यही आईपी अवेलेबल है आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या है, फोर्थ काम आपका, अब आपको डायनामिक नेट चलाना है। उसकी एक सिंपल सी काम क्या है कि जो आपने लिस्ट बनाई थी और जो पूल बनाया था, दोनों को एम्बेड करना है सिंगल कमांड के अंदर। तो कैसे करना है वो काम, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। कितने नंबर की लिस्ट लगाई थी आपने, 10। फिर यहाँ पे क्या था, आपको पूल लिखना पड़ेगा। क्या नाम था, अगर आपको याद हो मैंने लिखा था आई थिंक टेस्ट नेट, और ये नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, एंटर, डन। तो ये नेट आपका रनिंग है। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं ज़रा एक बार। सो लेट्स सी, ये जो कम्युनिकेशन होगी सक्सेसफुल आया। ओके, फिर ये वाली कम्युनिकेशन देखते हैं एक बार ज़रा, सक्सेसफुल। अच्छा, अभी एक और क्या मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, चलिए इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। जस्ट मैं थोड़ी एक आध और पिंग की रिक्वेस्ट भेज के देख लूँ। देखिए, अगर यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, तो अभी आपने क्या देखा कि इनसाइड लोकल मेरी सारे क्या है 1020 और मेरी इनसाइड ग्लोबल है। तो ये मेरा सर्वर साइड के लिए नहीं था। समझ पा रहे हैं आप बात को थोड़ा सा, कि सर्वर साइड पे अगर आपको नेट यूज़ करना है ना, तो वो सिर्फ कौन सा करना है आपको, स्टैटिक नेट। जो डायनामिक नेट होना चाहिए आपका सारा किस एंड पे यूज़ करना है आपको, क्लाइंट के एंड पे, जहाँ पे इंटरनेट चलाना हो आपको एक्चुअली। ओके, तो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, बट यस अच्छा हुआ कि ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए मेरा, राइट। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो सर्वर था वो कभी भी डायनामिक नेट यूज़ करे, नो। सर्वर हमेशा किस पे चलने चाहिए, आपके स्टैटिक नेट पे। तो यही सारे काम मैं आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगी एक तरह से, और मेरा पॉइंट भी क्लियर होगा। मैं जल्दी से फटाफट करके दिखाता हूँ, आप देखते रहिए, जानते हैं। तो हमने क्या किया, थर्ड मोड में पहला काम क्या था, इनसाइड और आउटसाइड बताना। तो FA0/0 क्या रहेगा मेरे लिए, इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड। फिर इंटरफेस सीरियल 2/0, ये मेरे लिए क्या रहेगा, आईपी नेट आउटसाइड। एग्जिट करता हूँ। फिर एक लिस्ट बनाते हैं, सेम नंबर से बना लो या डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमिट, अब मुझे क्या कराना, मेरे प्राइवेट नेटवर्क को परमिट, और फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। एंटर हुआ, और नेटवर्क होते तो वो भी ऐड करवाता, बट सिर्फ एक ही नेटवर्क है मेरे पास। फिर मेरे को क्या करना है, पूल बनाना है, आईपी नेट पूल टेस्ट पूल, फिर स्टार्ट आईपी। अब मेरे पास कौन सी है, 192.168.1.91. कहाँ से लेके था ये, .1234 हो चुका था, 5 से लेके, या फिर आप क्या करो 10 से लेके और इसको यूज़ करो 193.111.91. कहाँ तक, 200 तक मान लो आपने कर दिया। और फिर इसका नेट मास्क
255.255.255.0 राइट। फिर हमने क्या किया है, कंबाइन करना है नेट की कमांड के अंदर इसको। IP नेट इनसाइड सोर्स, लिस्ट का नंबर था 10 एंड पूल का नाम क्या था, टेस्ट पूल। एग्जैक्ट सेम कमांड चलनी चाहिए आपकी, ठीक है। इतना काम हुआ। शो एक्सेस लिस्ट करेंगे, दिखाएगा। शो रन करेंगे, आपको नेट की कमांड भी दिखाएगा, ठीक है। आप देखिए ज़रा, देखिए IP नेट इनसाइड है, आपका आउटसाइड रहेगा। चलिए ये टेस्ट पूल हुआ, टेस्ट की सारी एंट्रीज हुई और फिर ये आपका एक्सेस लिस्ट हुआ, सारा का सारा कुछ। फिर शो IP नेट ट्रांसलेशंस करेंगे अगर आप, तो अभी कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि मैंने कोई इनपुट दी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग अभी तक की नहीं है। चलिए इंटरनेट चलाते हैं एक बार, मैसेज भेजते हैं, यस सक्सेसफुल हुआ, ओके। फिर दूसरे से भेजते हैं हम, फेल्ड, ओके। इस पर IP नहीं है क्या हमारी, जस्ट ए मिनट, IP चेक करता हूँ मैं। ओके तो कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स की थी हमने नेटवर्क में, तो वो क्या था, एक तो पहला मैंने क्या किया था, इधर से नेट को हटाया था, राइट। कैसे पता करेंगे कैसे हटाना है आपको, वो सब आप शो रन में जाइए, एंटर करेंगे आप, जैसे यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी ना, तो अगर आपको याद हो, जैसे चलो इस वाले से समझाता हूँ मैं आपको कि अगर आपको नेट की एंट्री हटानी भी है तो कैसे हटाएंगे। सी शो रन करिए आप, एंटर करके जब आप उस सीक्वेंस पे जाते हैं जहाँ पे आपका नेट रन कर रहा होगा, सी दिस वन, तो आप अगर इसको हटाने लगेंगे ना डायरेक्ट, सी दिस वन, तो एक बार कोशिश करके देखते हैं, कॉपी और पेस्ट। सेकंड मोड में तो खैर आप वैसे ही हटा नहीं पाएंगे, थर्ड में जाना पड़ेगा। शुरू में क्या लिखना पड़ेगा, नो, और इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, पहले एक बार पेस्ट करिए। शुरू में अगर आपको आना ना, देखिए कर्सर कहाँ पे, लास्ट में है। शुरू में आना है तो कंट्रोल A करिए, तो देखिए कहाँ पे आप आ चुके हैं, स्टार्ट में। लास्ट में जाना है, कंट्रोल E करिए, E फॉर एंड, राइट। तो कंट्रोल A, नो लिखता हूँ, तो ये तो कर पाएंगे आप। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट क्या चाहें, जैसे सी कमांड थी हमारी ये वाली, इस कमांड को आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो लेट मी ट्राई कि अगर मैं इसको इतना कॉपी कर पाऊँ तो, सी कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल A, नो, एंटर। तो ये क्या बोल रहा है कि टेस्ट पूल यूज़ में है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पहले कौन सी कमांड डिलीट करनी पड़ेगी, ये वाली। तो ठीक है, पहले इसको नो करिएगा, फिर इसको नो करना है आपने, तब आप हटा पाएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। मैं भी नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें यूज़ करना है। तो ओके देन इतना ठीक है। और याद रहे, जैसे मैं अभी क्या करना चाह रहा था कि सपोज देखो, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ आपको नेट के बारे में और रियल इंटरनेट्स के बारे में। जैसे आप अगर इस PC पे जाते हो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट बिलीव मी इट्स वर्थ इट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रियल सिनेरियोज हैं ये सारे के सारे, तो ज़रूर पे टेंशन ऑन दिस, है ना। तो पिंग अगर आप करेंगे गेटवे को उधर वाली साइड 172.19.0.1, तो ये सिर्फ पैकेट ट्रेसर में आप कर पाएंगे। एक्चुअली याद रखिए, आप किसी के प्राइवेट नेटवर्क को पिंग नहीं कर सकते कभी भी। यही नेट का एक फीचर है कि ये आपके प्राइवेट साइड को, प्राइवेट नेटवर्क को हाइड कर देता है पब्लिक IP के अंदर, समझे आप। तो इसलिए अगर आप 10 को करना चाहेंगे तो ये है रियल सिनेरियो, यू कैनॉट पिंग इट। तो इसका मतलब क्या है, हमने उधर स्टैटिक नेट रन किया हुआ है ना, तो पब्लिक IP को पिंग करिए। जैसे मैंने अभी क्या ट्राई किया था, विंडो RCMD में जाके जब लिखा था पिंग google.com, तो क्या लगता है मैंने गूगल की पब्लिक IP पिंग करी थी या प्राइवेट, याद है, पब्लिक IP। सी दिस इज़ पब्लिक IP। तो मैं भी वही करने वाला हूँ अब, क्योंकि मैंने DNS वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। DNS अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फ़िगर करें तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो रखेंगे, बट यस मैं भी फ़िलहाल क्या करता हूँ, उस IP से पिंग करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने उस सर्वर को दी है पब्लिक IP। तो कौन सी दी थी अगर आपको याद हो, 111.91.3। तो ये देखिए अब आप पिंग कर पाएंगे। तो ये है नेट, जो डायनामिक नेट। अच्छा कितने लोग कर पाएंगे ऐसा, तो जितनी IP हैं। याद है हमने कितनी IP असाइन करवाई हैं अभी, तो देखिए .10 से 200 तक। आई होप 191 IP होगी, इतने लोग एक साथ यूज़ कर पाएंगे इंटरनेट। उससे ज़्यादा अगर यूज़र होते हैं तो वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। अब इसको वेरीफाई कैसे करें आपके डायनामिक नेट को, शो IP नेट ट्रांसलेशंस की कमांड चलाइए। ये देखिए
जो आपका इधर वाली आईपीज़ है 10.2 से ही यूज़ किया था क्या आपने? अभी 3 से ट्राई करते हैं, चलिए 10.3 से ट्राई करते हैं, पिंग करिए, ओके। फिर 10.4 से ट्राई करते हैं, तो हमें पिंग करना है सॉरी .91.4, राइट। चलिए अब अगर इस राउटर पे फिर से जाते हैं, फिर यही कमांड हम रन करते हैं, तो अब देखिए अब की बार आपको डिफरेंट आउटपुट मिलनी चाहिए। कैसे? ये आपका इनसाइड लोकल जो प्राइवेट आईपी था, ये आपका इनसाइड ग्लोबल जो आपको आईपी, देखिए कौन सा आईपी मिला है इसको 13.3 वाले को कौन सा मिला है 14.4 वाले को कौन सा मिला है 15। तो इस तरह से जो भी अवेलेबल आईपी उस टाइम पे होगी वो मिलती रहेंगी, और ये कब तक मिलेंगी? जब तक 200 वाले तक। तो जैसे ही किसी एक पीसी को 200 आईपी मिला होगा, उसका अगला पीसी इंटरनेट नहीं चला पाएगा, सिंपल एज दैट। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जो डायनामिक नेट में आपने आईपी दी थी, सिर्फ 2 या 3 आईपी देना, और उसके बाद 4th या 5th पे आप पीसी पे चला के देखना, इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, पिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईपी ही नहीं बची है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो आपकी फिर आउटसाइड उधर वाली आईपी है जो आपके सर्वर की आईपी थी C.3.4। तो सिक्योरिटी रीजन से आप आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल हर जगह सेम आईपी मिलेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आप प्राइवेट आईपी नहीं देख सकते हैं आपके सर्वर साइड की। तो आई होप इस वीडियो में गाइज इतना काफ़ी है। डायनामिक जो ओवरलोड है या पैट है उस पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है हमारी, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, और अगली वीडियो में बात करेंगे आपकी पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस बाय, टेक केयर।